ये कहानी एक छोटे से रेलवे स्टेशन कुहासा स्टेशन की है, जो घने जंगलों के बीच स्थित था। ये स्टेशन कभी बस्टलिंग हब हुआ करता था, जहां से रोज सैकड़ों लोग यात्रा करते थे। लेकिन पिछले 35 सालों से इस स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं रुकी। कुहासा स्टेशन का इतिहास। कुहासा स्टेशन का निर्माण ब्रिटिश काल में हुआ था। इसे घने जंगलों के बीच इसलिए बनाया गया था ताकि लकड़ी और अन्य प्राकृतिक संसाधनों को आसानी से शहरों तक पहुंचाया जा सके। स्टेशन का नाम कुहासा इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ हमेशा धुंध छाई रहती थी, जैसे कि मौसम ने इस जगह को हमेशा के लिए अपनी गिरफ्त में ले रखा हो। स्टेशन के आसपास बसे कुछ छोटे गांवों के लोग कुहासा स्टेशन के बारे में तरह तरह की कहानियां सुनाते थे। उन कहानियों में सबसे प्रसिद्ध कहानी थी रात की आखिरी ट्रेन की। रात की आखिरी ट्रेन ये कहानी 32 साल पहले की है। एक ठंडी कुहासे भरी रात थी। स्टेशन मास्टर रामस्वरूप अपने काम में व्यस्त था। वह एक मेहनती और ईमानदार आदमी था, जिसने अपना जीवन कुहासा स्टेशन को समर्पित कर दिया था। उस रात कुछ अजीब था। हवा में एक अनजाना सा डर महसूस हो रहा था। रात के लगभग 11 बजे एक ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी। ये ट्रेन दिखने में सामान्य थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब बात थी। ट्रेन के डिब्बे पूरी तरह से खाली थे और उसकी खिड़कियों पर गहरे काले पर्दे लगे हुए थे। रामस्वरूप ने ट्रेन की ओर देखा, पर ट्रेन से कोई भी यात्री नहीं उतरा। रामस्वरूप ने ट्रेन के गार्ड से बात करने की कोशिश की, लेकिन गार्ड ने उसे अनदेखा कर दिया और ट्रेन को आगे बढ़ाने की तैयारी करने लगा। रामस्वरूप को ट्रेन में कुछ गलत लग रहा था। उसने अपने सहकर्मी मोहन से कहा, मोहन, इस ट्रेन में कुछ तो गड़बड़ है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कोई भी यात्री क्यों नहीं है, और ट्रेन का माहौल भी कुछ अजीब है। मोहन भी उस ट्रेन को देखकर असहज महसूस कर रहा था, लेकिन उसने रामस्वरूप को आश्वस्त करते हुए कहा, हो सकता है कि ट्रेन खाली जा रही हो। वैसे भी हमारा काम तो ट्रेन को समय पर निकालना है। रामस्वरूप ने स्टेशन की घड़ी पर नजर डाली। रात के ठीक इन 11 बजे थे। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन से रवाना हो गई। जब ट्रेन स्टेशन से गुजरी, तो अचानक एक जोरदार आवाज हुई, जैसे कि कोई बड़ी दुर्घटना हुई हो। रामस्वरूप और मोहन दोनों बाहर दौड़े, लेकिन वहां कुछ नहीं था। ट्रेन गायब हो चुकी थी और उसके साथ ही स्टेशन पर खड़े कुछ लोग भी गायब हो गए। ट्रेन का गायब होना उस रात के बाद कुहासा स्टेशन पर अजीब घटनाएं घटने लगीं। कई लोग दावा करते थे कि उन्होंने रात में ट्रेन की सीटी सुनी, टहट, लेकिन जब वह देखने गए तो वहां कोई ट्रेन नहीं थी। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने स्टेशन पर खड़े यात्रियों की परछाइयां देखी, जो अचानक गायब हो जाती थी। रामस्वरूप के लिए यह सब बेहद परेशान करने वाला था। उसने इस घटना की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को दी, लेकिन उन्होंने इसे किसी अंधविश्वास के तौर पर खारिज कर दिया। स्टेशन पर रहस्यमय गतिविधियां बढ़ती गई और धीरे धीरे लोग कुहासा स्टेशन से दूर रहने लगे। नए स्टेशन मास्टर का आगमन। रामस्वरूप के रिटायर होने के बाद नए स्टेशन मास्टर के रूप में राजेश कुमार की नियुक्ति हुई। राजेश एक युवा और प्रगतिशील विचारों वाला व्यक्ति था। उसने स्टेशन के बारे में सुनी सुनाई कहानियों पर विश्वास नहीं किया। उसने सोचा कि यह हसबब पुरानी कहानियों और अंधविश्वास का हिस्सा है। राजेश ने कुहासा स्टेशन को फिर से कार्यशील बनाने की ठान ली। उसने रेलवे विभाग को पत्र लिखकर स्टेशन की मरम्मत और उसके पुनर्निर्माण की मांग की। रेलवे विभाग ने उसकी मांग पर विचार किया और कुहासा स्टेशन पर फिर से ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया। 35 साल बाद की ट्रेन, 35 साल बाद कुहासा स्टेशन पर पहली ट्रेन आने वाली थी। राजेश ने पूरी तैयारी कर ली थी। गांव वालों में भी उत्साह का माहौल था, लेकिन वे अब भी डर और संदेह के बीच झूल रहे थे। रात समय था और ट्रेन के आने का वक्त हो गया था। राजेश ने अपने सहकर्मियों के साथ स्टेशन पर इंतजार करना शुरू किया। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पर पहुंची। ये वही रात की आखिरी ट्रेन थी जो 25 साल पहले कुहासा स्टेशन से गायब हो गई थी। राजेश ने ट्रेन के गार्ड से बात करने की कोशिश की, लेकिन गार्ड ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ट्रेन के डिब्बे फिर से खाली थे और उनमें वही काले पर्दे लगे हुए थे। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर रुकी, एक जोरदार चीख की आवाज आई। राजेश और उसके सहकर्मी डर गए। ट्रेन के अंदर से धुंध जैसा कुछ निकलने लगा, जो धीरे धीरे पूरे स्टेशन पर फैलने लगा। यह धुंध वही कुहासा था जिसने इस स्टेशन का नामकरण किया था। राजेश ने देखा कि ट्रेन के अंदर से कुछ परछाइयां बाहर आ रही थीं। वे परछाइयां उन यात्रियों की थी जो 35 साल पहले गायब हो गए थे। वे सभी परछाइयां एक ही दिशा में जाने लगीं
और धीरे धीरे वे धुंध में खो गई। कुहासा का रहस्य राजेश को समझ नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है। उसने रेलवे अधिकारियों को फिर से इस घटना की रिपोर्ट दी, लेकिन उन्होंने इसे फिर से किसी अंधविश्वास के तौर पर खारिज कर दिया। कुहासा स्टेशन का रहस्य आज भी बरकरार है। कुछ लोग कहते हैं कि यह स्टेशन एक अनजाने श्राप का शिकार है, जहां समय ठहर सा गया है। हर 25 साल बाद यह ट्रेन लौटती है और उन लोगों की परछाइयां जो इस ट्रेन में कभी सवार थे, फिर से स्टेशन पर दिखाई देती हैं। आज भी कुहासा स्टेशन वीरान पड़ा है। लोग वहां जाने से डरते हैं और अगर कोई गलती से वहां चला जाए तो वह वहां की रहस्यमयी धुंध में खो जाता है। कुहासा स्टेशन, जहां पिछले 35 सालों से कोई ट्रेन नहीं रुकी, आज भी अपने रहस्यों को समेटे हुए है, जैसे कि वह किसी अज्ञात सत्य का पहरेदार हो। इस तरह कुहासा स्टेशन एक अनसुलझा रहस्य बन गया, जहां समय और स्थान की सीमाएं धुंधलाने लगी। और वह रात की आखिरी ट्रेन, जो 35 साल पहले गायब हो गई थी, आज भी अज्ञात यात्रियों को अपने साथ ले जाने के लिए वापस लौटती है, जैसे कि किसी पुराने वादे को निभाने के लिए।